भारत का अपने पड़ोसी देशों के प्रति दृष्टिकोण हमेशा ही सहयोगात्मक और मित्रतापूर्ण रहा है, लेकिन पड़ोसी देशों का व्यवहार समय समय पर भारत के प्रति बदलता रहा है और इस व्यवहार परिवर्तन के पृष्ठभूमि में ज्यादातर चीन ही होता है। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ है जब भारत के एक पड़ोसी देश ने चीन के प्रभाव में आकर व्यवहार परिवर्तन किया है। हम बात कर रहे हैं नेपाल की। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पद ग्रहण के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चीन का चयन किया है, जबकि इसके पहले नेपाल के अधिकांश पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने पद ग्रहण के बाद पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को प्राथमिकता दी थी। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 4 दिवसीय चीन की आधिकारिक यात्रा पर है। यह यात्रा नेपाल चीन संबंधों के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है और भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत नेपाल के रिश्तों में तल्खी आने की संभावना है? नेपाल की चीन से बढ़ रही नजदीकी का भारत पर क्या असर होगा? क्या केपी शर्मा ओली की इस यात्रा से भारत चीन संबंध और भारत नेपाल संबंध में एक नया मोड़ आएगा? दरअसल नेपाल भारत रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में कई विवादों से जूझ रहे हैं, जिनमें भारत नेपाल सीमा विवाद, महाकाली नदी परियोजना और नेपाली राजनीति में भारतीय हस्तक्षेप के आरोप शामिल हैं। विशेषकर 2020 में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें भारतीय क्षेत्रों को नेपाल के मानचित्र में शामिल किया गया था। इस कदम ने भारत और नेपाल के बीच तनाव को बढ़ा दिया था। ऐसे में नेपाली प्रधानमंत्री की चीन यात्रा ने इस विवाद में आग में घी डालने का काम किया है। गौरतलब है कि नेपाल अपनी नई रणनीति में चीन के साथ मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध स्थापित करने पर फोकस कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ओली सरकार ने इस यात्रा के दौरान चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समर्थन देने का संकेत दिया है, जो भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। चीन ने भारत को भी इस परियोजना में शामिल करने का पुरजोर प्रयास किया था, लेकिन भारत ने अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना से स्वयं को बाहर ही रखा। इसलिए नेपाल का इस परियोजना में रुचि दिखाना इस बात का अप्रत्यक्ष संकेत है कि ओली सरकार का झुकाव भारत की अपेक्षा चीन की ओर अधिक होगा और नेपाल के इस बदलते तेवर का असर भारत पर होना स्वाभाविक है। नेपाल की चीन की तरफ बढ़ती नजदीकी, विशेष रूप से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से भारत के लिए एक चुनौती बन सकती है। हिमालयी क्षेत्र में नेपाल का महत्व भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। भारत ने हमेशा नेपाल को एक मित्र राष्ट्र के रूप में देखा है, लेकिन चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत को चिंता में डाल दिया है। नेपाल के इस दौरे से भारत को यह समझने का मौका मिलेगा कि चीन नेपाल में अपनी निवेश और रणनीतिक मौजूदगी को किस हद तक बढ़ा सकता है। केपी शर्मा ओली के इस दौरे को उनकी राजनीतिक रणनीति के तहत भी देखा जा सकता है। नेपाल ने हमेशा यह संकेत दिया है कि वह भारत के दबाव से मुक्त होना चाहता है और इस यात्रा के माध्यम से वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को और मजबूती देना चाहता है। नेपाल ने चीन से बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मदद की मांग की है और यह भारत के लिए एक नए रणनीतिक संकट का संकेत हो सकता है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि इस यात्रा के दौरान ओली सरकार चीन से वाणिज्यिक समझौतों और सैन्य सहयोग पर भी विचार कर सकती है, जो नेपाल के रक्षा क्षेत्र में चीन के अधिक प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। नेपाल की यह रणनीति भारतीय सीमा से लगे इलाकों में चीन की उपस्थिति को और मजबूत कर सकती है, जिससे भारतीय सुरक्षा रणनीति पर असर पड़ सकता है। नेपाल पर बढ़ता चीन का प्रभाव भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारत के कई हिस्सों पर चीन की नज़र बहुत पहले से है। समय समय पर चीन ने इन क्षेत्रों पर अधिकार करने की कोशिश भी की है। इसकी बहुत संभावना है कि भविष्य में चीन नेपाल की आड़ में अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करे। अतः नेपाल के वर्तमान रुख को देखते हुए भारत अपनी नेपाल नीति में बदलाव कर सकता है। हालांकि नेपाल के कई आर्थिक हित भारत से गहराई से जुड़े हुए हैं, इसलिए नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ओली का यह चीन दौरा केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि यह भारत और नेपाल के बीच
बढ़ते भू राजनीतिक तनाव का प्रतीक है। ओली की यह यात्रा आगामी भारत नेपाल संबंधों के दिशा निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। चीन के साथ नेपाल के बढ़ते सामरिक संबंधों का भारत नेपाल संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव का परीक्षण कीजिए। वर्तमान भू राजनीतिक परिस्थितियों में भारत को अपनी विदेश नीति में किस तरह के परिवर्तन करने चाहिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।